Good morning students, welcome once again in Club International Online classes. In the previous video lecture we have talked about the ions, simple ions and complex. Simple ion में अपन ने देखा था मोनोएटॉमिक और कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन ने देखा था पॉलीएटॉमिक आयंस, और अपन ने चार्ज के बेस पे उनको मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और पॉलीवेलेंट के नाम से भी उनको कंसीडर किया था। मैंने आपको बताया था कि ये वैलेंसीज और ये आयंस का फॉर्मेशन जो अपन कर रहे हैं, जो चार्ज उनके ऊपर अपन कंसीडर कर रहे हैं, वो अपने किस काम में आएगा, फर्दर ऑन फॉर्मूला फॉर्मेशन में काम आएगा। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे टॉपिक इसके अंदर वो आएंगे पहले रूल्स फॉर द फॉर्मूला फॉर्मेशन, और सेकंड जो टॉपिक अपन कंसीडर करेंगे इसके अंदर वो आएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, उनके लिए फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए कैसे रूल्स अपन अप्लाई करते हैं वो। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले अपन रूल्स देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मूला फॉर्मेशन कौन से रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला रूल, जब भी अपन फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने को चार्जेस के बारे में ध्यान रखना होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों चार्जेस क्या हो जाने चाहिए, बैलेंस हो जाने चाहिए। यानी पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। तो क्या लिखेंगे अपन, according to first rule we should balance charges and valencies of elements which are taking part in formula ठीक है, जो भी फॉर्मूले के अंदर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन भी एलिमेंट्स को अपन ले रहे हैं, न्यूट्रल कंडीशन में उनकी वैलेंसीज को अपने को बैलेंस करना पड़ेगा और आयनिक कंडीशन में आप उनके चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर अपन लें इसी का, यहाँ से मैं मिटा देते हैं इसको, जैसे कि अपने को कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो कार्बन एग्जाम्पल है ये, कार्बन इज reacting with हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो पहले अपने को कार्बन की वैलेंसी लिख लेनी है, कितनी होती है, +4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखनी होती है, कितनी होती है, -1 होती है। किस फॉर्म में, हाइड्राइड फॉर्म में ले रहे हैं अभी अपन इसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, दोनों की वैलेंसीज को इक्वल करना है, यानी कार्बन की वैलेंसी जो 4 है उसको इस -1 के इक्वल लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हाइड्रोजन आपको कितने लेने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन्स लेने पड़ेंगे, ताकि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो कार्बन के इक्वल आ जाएं। यानी जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। रीज़न क्या है कि +4 -4 के इक्वल होने के लिए आपको हाइड्रोजन के कितने एटम्स लेने पड़े, 4 एटम्स लेने पड़े, तभी तो जाकर वैलेंसीज क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी +4 विल बी इक्वल टू द -4, दोनों की वैलेंसीज इक्वल हो गई ना। चार्ज इक्वल नहीं है
चार्ज तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, लेकिन वैलेंसीज तो इक्वल हो गई, इसकी भी 4 हो गई और इसकी भी 4 हो गई, क्योंकि यहाँ पर अपन ने एटम्स कितने ले लिए हाइड्रोजन के, 4 एटम्स ले लिए। तो ऐसी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा अपने को जब भी अपन फॉर्मूला फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, वैलेंसीज या फिर चार्जेस को क्या करना पड़ता है, आपको बैलेंस करके लिखना पड़ता है। यानी फॉर्मूला जब भी बनेगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड जो रूल है फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसके अंदर जो मेटल और नॉन मेटल होता है, बेसिकली मेटेलिक पार्ट जो होता है फॉर्मूले के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव पार्ट जो होता है वो नॉन मेटेलिक पार्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा मेटल जो होता है उसको फर्स्ट लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है और नॉन मेटल्स को हमेशा सेकंड लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी मेटल्स लिखी जाएगी और राइट हैंड साइड पे आपकी नॉन मेटल्स लिखी जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल क्या लिखेंगे, इफ वी आर राइटिंग फॉर्मूला देन metal will take first position at left hand side and non-metals will take position at राइट हैंड साइड। यहाँ पर लेगी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी मेटल्स आ जाएंगी और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगी, आपकी नॉन मेटल्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन देखें, एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट का ले लेते हैं या किसी का भी ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम जो होता है वो क्या है, मेटल, और क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो कैल्शियम आपको लेना है Ca और क्लोराइड को आप बाद में लिखेंगे Cl। अब इनकी वैलेंसीज तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी ही पड़ेगी। तो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा वो देखिए, CaCl इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी वैलेंसी होती है -1। इसको बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन को 2 से, यानी क्लोरीन के कितने एटम्स आपको लेने पड़ेंगे, 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, जब जाकर आपकी वैलेंसीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कैल्शियम +2 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा वैलेंसीज के अंदर। तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर देखिए पहले क्या है, मेटल है, उसके बाद क्या लिखा गया है, नॉन मेटल लिखा गया। तो जब भी अपन कार्बन कंपाउंड क्या किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड को लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, मेटल और नॉन मेटल को जब लिखना होता है तो मेटल्स हमेशा फ्रंट फुट पे लिखी जाती है या फर्स्ट लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, या यूँ कह दे कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमेशा एज अ सेकेंड लेटर या फिर एज अ राइट हैंड साइड पोर्शन लिखी जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि NaCl है जो कि कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल होता है, ऐसे ही KCl है, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल है, ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर सोडियम ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रंट फुट पे आने वाली जो भी हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, और जो राइट हैंड साइड पे लिखी जा रही हैं वो सारी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है तो मेटल्स हमेशा कहाँ लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, और नॉन मेटल्स को हमेशा कहाँ लिखा जाता है,
राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। थर्ड रूल, जो थर्ड रूल है इसका वो देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, जब भी आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, और अगर आपने आयंस के अंदर या जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके अंदर पॉलीएटॉमिक अगर आपने लिया हुआ है, पॉलीएटॉमिक आयन ले रखा है, या फिर जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया है वो पॉलीएटॉमिक है, तो उसको आप जब भी फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। यू विल अप्लाई द ब्रैकेट अगर उसकी जो वैलेंसी है वो मोर देन 1 हो। जैसे कि आपको एक से ज़्यादा उसकी वैलेंसीज को इंटीमेट करना है तो आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करके ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप अगर देखें तो पहले आप क्या लिखेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस should be kept in the ब्रैकेट। कहाँ लिखे जाते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम सी होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3, सी पे चार्ज होता है +2, HCO3 पे चार्ज होता है -1। ठीक है, जब इसका फॉर्मूला आप फॉर्म करेंगे ना तो इसकी वैलेंसी को इसके इक्वल करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसके कितने ऐसे और आप आयंस लेंगे, 2 लेंगे, यानी HCO3 जो ग्रुप है वो 2 टाइम्स आएगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी ब्रैकेट के नीचे आप ये 2 अप्लाई करेंगे। रीज़न क्या है इसका? सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे इसके नीचे 2 लिख देंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे ये 3 नहीं होता और फिर इसके नीचे 2 लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के ही 2 एटम हैं, जबकि आपको कंप्लीट HCO3 के 2 ग्रुप लेने हैं। ठीक है, यानी HCO3 पूरा 2 बार रिपीट होगा कैल्शियम के साथ कंबाइन होने के लिए, फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको होल ब्रैकेट करके, यानी जो भी पॉली एटॉमिक आपके पास आयन है उसको होल ब्रैकेट करके उसके नीचे आपको वैलेंसी अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये रूल्स हैं जो कि आप फॉर्मूला फॉर्मेशन के ड्यूरिंग इनको फॉलो करेंगे, यानी वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए कि दोनों की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन के अंदर हमेशा जब भी आप फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हों तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, यानी मेटल जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। उसके बाद की अगर अपन बात करें थर्ड रूल की, तो अगर अपन जब भी फार्मूला फॉर्म कर रहे हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर पॉली एटॉमिक आयन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा वैलेंसीज, यानी एक से ज़्यादा बार अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसके हमेशा क्या अप्लाई करें? ब्रैकेट अप्लाई करके लिखें। ठीक है, तो ब्रैकेट अप्लाई करना कंपलसरी है जब भी आप पॉलीएटॉमिक आयंस को लिख रहे हैं और वो अगर 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो 1 टाइम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सिंगली उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी आपके पास क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर एग्जांपल, अमोनियम किसको बोलते हैं? NH4 को, और हाइड्रोक्साइड किसको? OH- को। तो अमोनियम NH4+1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? -1 है। तो 1 टाइम ही है ये तो इसमें ब्रैकेट अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा बार इसको बताना ही नहीं है।
तो फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा आपका NH4OH ही बन जाएगा, यानी आपको ब्रैकेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी ब्रैकेट अप्लाई कब करना होता है आपको? ब्रैकेट अप्लाई तब करना होता है जब आपका पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। तो एक से ज़्यादा बार अगर रिपीटेशन आ रहा है किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का, तो आप उसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर ही उसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि जब फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला राइट करते हैं अपन, तो किस किस तरीके के फॉर्मूलाज अपने को राइट करने होते हैं। देखो, दो तरीके के फॉर्मूला बनते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनते हैं जो कि न्यूट्रल एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर बना रहे होते हैं, और एक कौन से बन रहे होते हैं? आयनिक फॉर्मूलाज बन रहे होते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो आपके दो तरीके के फॉर्मूलाज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक करेंगे अपन आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए फॉर्मूलेज देखेंगे और एक किसके लिए देखेंगे? आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूलेज देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फॉर्मूलेज फॉर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फॉर्मूला formation for molecular compound। ठीक है, देखिए, जब भी आप किसी न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला फॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते टाइम आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कि जो भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करते टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, तो उनके सबसे पहले आपको क्या लिखने पड़ेंगे? सिंबल्स लिखने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट वी विल राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स which is forming the molecular compound. तो first write symbols for the elements which are forming कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले सिंबल्स लिखने हैं। फिर सेकंड वैलेंसीज लिखनी है उनकी। वी विल राइट वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स बिलो द सिंबल। उन सिंबल्स के नीचे ही आपको क्या करनी है? उनकी वैलेंसीज को लिख देना है। थर्ड, राइट दी वैलेंसीज आफ्टर क्रॉसिंग ओवर as a सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में उनको क्रॉस ओवर करके लिखना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो सेकंड एलिमेंट के नीचे चली जाएगी, और सेकंड एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो फर्स्ट के नीचे चली जाएगी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि जब भी आप
उन वैलेंसीज को राइट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है उनके अंदर, तो सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा और उनके बीच का क्या लेना पड़ेगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इफ वैलेंसीज हैव common factor then first take the simple ratio। क्या लीजिए, पहले उसका सिंपल रेशियो ले लीजिए, उसके बाद आपको उस सिंपल रेशियो को लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको एज अ क्रॉसिंग ओवर आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्थ अगर पॉइंट अगर अपन इसका कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे, अगर कोई पॉलीएटॉमिक यूज़ किया जा रहा है तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी पॉलीएटॉमिक आयन अगर यूज़ हो रहा है तो ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद आप एज अ सबस्क्रिप्ट उसको लिखें। देखिए एग्जाम्पल अगर अपन इसके देखें कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अपन यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एग्जाम्पल अगर देखें फर्स्ट वाला, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपको पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2, यानी दो एलिमेंट है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, यानी ये मेटल के फॉर्म में है और ये नॉन मेटल के फॉर्म में, तो ये हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये नॉन मेटेलिक है तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। पहला स्टेप क्या था कि जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स लिखो, तो सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O। फिर सेकेंड स्टेप क्या था कि उनकी वैलेंसीज लिखो, तो वैलेंसी क्या है इसकी +1 और इसकी -2। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप फॉर्मूला बना रहे होते हैं तो वैलेंसीज के चार्जेस को कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, यानी लिखते टाइम सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे, उसके चार्ज को यूज़ नहीं करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज है उनको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ये वैलेंसी हो गई इसकी 1 और इसकी 2 वैलेंसी हो गई। अब जब भी वैलेंसी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको कैसे लिखना है, क्रॉस ओवर करके। क्रॉस ओवर मतलब इसको इसके नीचे लिखना है और इसको इसके नीचे, और वो भी कैसे, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। दो तरीके की स्क्रिप्ट होती है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट होती है ऊपर की तरफ लगने वाले, जैसे आप स्क्वायर वगैरह लगाते हैं, और सबस्क्रिप्ट कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला आप फॉर्म करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मूला बन जाएगा H2O, क्योंकि 2 चला गया H के नीचे और 1 का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही बना है, तो फॉर्मूला बन गया H2O, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज आप अपनी बुक के अंदर से ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, ठीक है। ऐसे ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप बना के देखेंगे। इसके बाद जैसे देखिए मैं आपको लिख देती हूँ क्या क्या बना के देखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बना के देखना है आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, जो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, या फिर सेंड कर दी होगी मैंने। हाइड्रोजन सल्फाइड और किसका बनाना है, अमोनिया का फॉर्मूला बनाना है। NH3 होता है इसका फॉर्मूला, कैसे बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। और किसका बना सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपन कौन से फॉर्मूले बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना रहे हैं। आयनिक फॉर्मूले अभी अपन ने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे अपन,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बनाना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो पहले रूल्स मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, तो उन नोट्स को पहले कवर करिए और उन नोट्स को कवर करने के बाद आप इन फॉर्मूलेस को बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का रिगार्डिंग टू द 10th सिलेबस, तो आप बहुत अच्छे से इसको कंसीडर करिएगा, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा ताकि आपको 10th क्लास के अंदर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है, अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो आप इक्वेशन को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले उसमें इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन तब बनेगी जब आपको फॉर्मूला बनाना आएगा, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।